ओम शांति। एक गरीब कुम्हार अपना गधा लेकर किसी जंगल से गुजर रहा था। उस गधे से उसे बहुत प्यार था। उसी पे अपना सारा सामान, बर्तन और जो भी उसका सामान था वो लादता था। चलते चलते रास्ते में उसे एक चमकीला पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है। वो उस चमकीली वस्तु को उठाता है, उसे देखता है। उसे लगता है ये एक पत्थर है चमकीला, इसका मैं क्या करूं। और क्योंकि उसे उस गधे से बहुत प्यार था तो वो पत्थर, वो कुम्हार उस गले के गले में बांध देता है और दोनों चलने लगते हैं। दूर से एक जौहरी उधर आता है उसी रास्ते से, और वो देखता है कि गधे के गले में एक बहुमूल्य हीरा है, और इतना बड़ा हीरा उसने अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखा था। और वो जाकर उस कुम्हार से बात करता है, और कुम्हार की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि उस कुम्हार को ये पता ही नहीं ये क्या है। और वो जौहरी पूछता है, ये चमकीली वाली वस्तु क्या है, कितने में दोगे? वो कुम्हार कहता है, वैसी भी वस्तु मेरे कोई काम की नहीं है, मैं 8 आने में दूंगा। वो जौहरी कहता है, ऐसा मामूली पत्थर और 8 आने में? मुझे 4 आने में चाहिए। दोनों का वाद विवाद होता है। वो कुम्हार कहता है, ये पत्थर मुझे मिला है, इसके 4 आने, या फिर 4 आने तो मैं नहीं दूंगा, 8 आने देने पड़ेंगे। परंतु वो जौहरी कहता है, मैं 4 आने से कम 8 आने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर मन ही मन सोचता है कि मैं इससे झगड़ा कर लूं और कुछ ना लूं और आगे निकल जाऊं, ताकि ये खुद ही बुला ले और कहे कि 4 आने में ले जाओ। इसलिए वो जौहरी कहता है, जाओ, मैं नहीं खरीदता ऐसे मामूली पत्थर, और तुम इतनी कीमत लगा रहे हो, ऐसे तो कितने पड़े हुए मिल जाएंगे। और वो चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद जाने के बाद जब देखता है पीछे से कोई आवाज नहीं आई बुलाने की, सोचता है फिर जाऊं, और पीछे जाकर देखता है तो अब वो पत्थर नहीं है। वो उस कुम्हार से पूछता है, पत्थर का क्या हुआ? कुम्हार कहता है, एक दूसरा व्यक्ति आया था, उसने 1 रुपया दिया और ये पत्थर ले गया। वो चोरी कहता है, अरे मूर्ख कुमार, वो तो अमूल्य हीरा था, लाखों करोड़ों की उसकी कीमत थी, कैसे मूर्ख निकले तुम? वो कुमार कहता है, मैं तो मूर्ख था, मैं तो मूर्ख हूं, इसलिए तो कुम्हार हूं। पर तुम तो जानते थे, तुमको तो पता था, तुम तो पहचानते थे कि यह हीरा है। मेरा तो फिर भी फायदा ही हुआ। 8 आने में ले रहा था, वो व्यक्ति 1 रुपए में ले गया, पर तुम तो गवा बैठे, तुमने पहचाना था,
तुमने जाना था। हमें भी एक हीरा मिला है, एक ऐसा हीरा जिसको हमने पहचाना है, और वो है स्वयं भगवान। और किसने पहचाना? किसने पहचाना? करोड़पति, अरबपति, किसने? अमीर लोगों ने। जिन्होंने पहचाना वो साधारण आत्माएं, जिन्होंने पहचाना वो भोली भाली आत्माएं, जिन्होंने पहचाना वो गरीब आत्माएं। आज की अव्यक्त वाणी। मस्तक पर क्या चमक रहा है? भाग्य का तिलक, सितारा, तिलक नहीं। और चमक कौन सी है? कौन सी चमक है? ये जो सितारा चमक रहा है, इसकी चमक कौन सी है? भाग्य के सितारे की चमक कौन सी है? पहचानने और बनने की चमक। भगवान को पहचाना है, भगवान को जाना है और उसके बने हैं, ये है इस सितारे की चमक। और किसने पहचाना? जो साधारण आत्मा है। और किसने पहचाना? जो भोली भाली आत्मा है। और किसने पहचाना? जो गरीब है। गरीबों की पाई पाई से परमात्मा तालाब भरता है। किसी मुरली में था, फूरी फूरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब। ये ईश्वरीय सागर है। वो चाहता, बुद्धिमानों की बुद्धि है तो किसी भी अरबपति खरबपति की बुद्धि को पलटा देता, परंतु अनेकों का भाग्य बनना है, अनेकों का भविष्य बनना है। इसलिए उसको पहचानने वाले साधारण आत्मा है, भोली भाली आत्मा। एक तरफ तो कहा तुम साधारण हो, तुम भोले भाले हो, तुम गरीब हो। इसी मुरली में दूसरी तरफ कहा तुम समझदार हो और विचारवान हो। फिर भी ऐसे कमजोर संकल्प करते हो। सारी ही मुरलियां यदि देखो तो शुरुआत कहाँ से होती है, मध्य क्या होता है, लास्ट में क्या होता है। इधर से उधर, इधर से उधर एक नदी है अव्यक्त मुरली, बहती है, कल कल निनाद करती है नदी। अव्यक्त धारा है इसकी। इसका अध्ययन स्टडी नहीं, मनोरंजन है। इसका अध्ययन आत्मा के लिए खुराक है। मेडिकल में एक शब्द है TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जब कोई पेशेंट मुंह से खा नहीं सकता है, नाक में नली नहीं डाली जा सकती है, तो उसको बड़ी बैग से खिलाया जाता है, जिसको कहते हैं TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। वैसे ये टोटल मुरली न्यूट्रिशन है, संपूर्ण आहार, संपूर्ण खुराक। अगर इसका चिंतन नहीं करते तो आत्मा कमजोर होती जाती है, केवल पढ़ने पढ़ाने तक, सुनने सुनाने तक रह जाता है, तो आत्मा में बल नहीं भरता। तो मुरली की शुरुआत बाबा ने कहाँ से की? मस्तक पर क्या चमक रहा है? भाग्य का सितारा। और कौन से सितारे हो तुम? दो सितारे, एक भाग्य का और दूसरा सफलता के सितारे। सफल करने वाले। क्या सफल करने वाले? तन मन धन। तन सेवा में समर्पित, मन से विश्व परिवर्तन के निरंतर वाइब्रेशंस, और धन
बाबा ने कहा। फिर भी इतने विचारवान हो, इतने समझदार हो, परंतु फिर भी दो कमजोर संकल्प तुम में आते हैं। कौन से? कौन से संकल्प है वो जो आते हैं बच्चों के मन में? तुम बहुत विचारवान हो, बहुत समझदार हो, मास्टर रचता हो, फिर भी मन में दो संकल्प आते हैं। कौन से? पहला, विनाश होगा या नहीं होगा। दूसरा, अगर अब भी हो गया और हमने जो लगाया तन मन धन, उसका क्या होगा? अभी लगा और 1 घंटे के बाद विनाश हो गया तो उसका क्या होगा? ये दो प्रश्न हैं। उत्तर क्या है बाबा के पहले प्रश्न के लिए? विनाश के बारे में सोचते हो, अर्थात बाप को विदाई। इधर विनाश और वो गया ऊपर। दूसरा, ये जो सफल किया तन मन धन, इसका क्या होगा? बाबा ने पूछा इसका क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है कैसे किया। सोच सोच के किया, हिसाब से किया, थोड़ा थोड़ा किया, देखा देखी किया, मजबूरी से किया। कैसे किया? उसने किया इसलिए हमने किया, देखा देखी, मजबूरी से जबरदस्ती सब कर रहे तो हम भी थोड़ा थोड़ा सोच सोच के हिसाब से। कैसे किया? एक ये, और दूसरा है दिल से किया। क्या किया? सफल। किसको किया? तन को, मन को और धन को। अगर 1 घंटा पहले भी किया होगा तो भी ये दोनों ही निश्चय है। एक विनाश में निश्चय, और जो हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसके प्रति दे रहे हैं? जिसको दे रहे हैं वो अविनाशी है, ये अविनाशी खाते में जा रहा है। तो बाप भी बंधा हुआ है एक का पदम करने के लिए। तो बच्चे विचारवान हैं, बच्चे बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, फिर भी ये दो कमजोर संकल्प है। होगा या नहीं होगा? कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कौन? वो जो सब कुछ जानता है, वो जिससे कुछ भी छिपा नहीं है, वो जो सारे रहस्यों का सागर है, सारे राज जिसमें समाये हुए हैं, वो कह रहा है। तो उसकी कही हुई एक एक बात, उसकी वाणी में निश्चय, उसके शब्दों में निश्चय, उसके महावाक्यों में निश्चय, उसके डायरेक्शंस में निश्चय, उसकी श्रीमत पर निश्चय, उसके दिए हुए ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस में निश्चय, उसकी दी हुई मत राय ओपिनियन डिक्टेट्स, व्रत नियम मर्यादाओं में निश्चय, ये भी निश्चय है। समय में निश्चय, कौन सा समय चल रहा है और क्या होने वाला है। सो नो डाउट ये हदों की बातें हैं, बाबा ने हद की बातें हैं सारी। अर्थात तुमने पहचाना ही नहीं, अगर संशय आ रहा है तो। वो कह रहा है जो हो रहा है उसमें तुम्हारा परम कल्याण छिपा हुआ है, और हम सोच रहे हैं इसमें कल्याण छिपा हुआ नहीं है। हो, इसमें क्या कल्याण? इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, फायदा छिपा हुआ है, और अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण। उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। जो कुछ भी चल रहा है वो आया, गुप्त रूप से आया, कितने वर्ष उसका स्वरूप ही पता नहीं चला, कौन आ रहा है। ब्रह्मा को ही सब कुछ समझ रहे थे, कृष्ण समझ रहे थे। धीरे धीरे उसका स्वरूप प्रकट हुआ, धीरे धीरे उसका साकार रूप में
अवतरण हुआ, फिर अव्यक्त में अवतरण हुआ, फिर वो भी बंद हुआ। वो अब क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न है। कितना सुनाएगा, सब सुना चुका है, पर फिर भी बहुत कुछ है जो हमें समझना है, उसने जो सिखाया उसके आधार से। तो एक साकार मुरली की स्टडी है, एक अव्यक्त मुरली की स्टडी है, और इन दो के आधार से उन राजों को समझना है जो अब तक बताए ही नहीं गए, उन बातों को समझना है जो उसने बताई ही नहीं है, पर इशारे दिए, तो समझ में आएगा। तो यहां से मुरली की शुरुआत है, फिर सफल। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा, सोच सोच के नहीं, धक से, झाटकू, हिसाब करके नहीं, बेहिसाब। वो देता है बेहिसाब, वो सोच सोच के थोड़ा थोड़ा नहीं देता है। एक व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 80 साल की उम्र थी, डिस्चार्ज के समय बिल देखा 8 लाख, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोने की कोई बात नहीं है, आप कहो तो कम कर देता हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कम नहीं, ये तो कम लग रहा है, मैं रो इसलिए रहा हूं, तुमने 3 घंटे मेरे हार्ट को संभाला तो 8 लाख लगाए। परमात्मा 80 साल से मेरे हार्ट को संभाल रहा है, पर कभी मैंने उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं किया। यह तो बहुत ही कम है 8 लाख। उसने कभी हिसाब नहीं लगाया, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, वो सबको संभाल रहा है। तो मन में धन्यवाद और भाव के भाव उठे। एक अत्यंत आस्तिक वैष्णव के घर में एक व्यक्ति आया और उसने बहुत प्यार से उसे भोजन परोसा। वैष्णव भोजन जिसको कहते हैं, हम उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं, उसे वैष्णव भोजन भी कहा जाता है। और भोजन करने के बाद पता चला जिसको भोजन कराया वो तो परम नास्तिक है, वो तो नास्तिक ही नहीं बल्कि भगवान को गालियां देने वाला है। वो तो चला गया और इस व्यक्ति को इतनी आत्मग्लानि हुई कि मैंने किसको भोजन करा दिया। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो कहता है ये मैंने एक पाप कर दिया। वो कहता है मेरी तरफ देखो, इतने वर्षों से इतने नास्तिकों को पाल रहा हूं विदाउट एनी पश्चाताप। तो बिना किसी भेदभाव के, ये बीके, ये नॉन बीके, ये ब्राह्मण, ये नॉन ब्राह्मण, ये सेंटर निवासी, ये मधुबन निवासी, ये गृहस्थी, ये कुमार, ये माता, ये इस प्रोफेशन का, ये उस प्रोफेशन का, ये सब एक तरफ, सब आत्माएं हैं। इसी मुरली में बाबा ने कहा शक्तियों के वायुमंडल फैलाओ, बनाओ, सहयोग दो, दाता बनो, स्लोगन है ना, तो ही प्रजा भरपूर होगी। दे दो तो सफल करो, तो थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा, हिसाब से नहीं, बेहिसाब, सोच सोच के नहीं, असोच, देते समय नहीं सोचो। जो खजाने हमने अपने अंदर भरे हैं वो अब दूसरों को बांटने हैं। जो ज्ञान हमारे भीतर है, जो चिंतन हमारे भीतर है, पता नहीं कहां कौन आत्मा बैठी और उसको कौन सा तीर लग जाए। आत्माएं अलग अलग अवस्थाओं में है, दुखी है बहुत। कहा ना मन का पोल्यूशन ज्यादा है,
कि हवा का पोल्यूशन कम, माइंड इज पोल्यूटेड। इसी मुरली में कहा ना। तो हमें देते जाना है, देते जाना है, बिना इसकी चिंता किए कितना दिया, क्या दिया। फिर देखा देखी नहीं, उसने किया तो हम करेंगे, उसने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। मजबूरी से नहीं, जबरदस्ती नहीं। और ऐड करो उसमें, दिखावे के लिए नहीं, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं। दे दो। तो सफल करना है। क्या क्या सफल करेंगे? पहले शरीर। ये शरीर, केवल दो ही काम है इस शरीर के। पहला सेवा, दूसरा तपस्या। बस इस शरीर को भोग में डाला और सोचा कि योग बाद में, तो भोग इज नेवर फॉलोड बाय योगा, भोगा इज फॉलोड बाय रोगा, रोग। भोग के बाद क्या आता है? योग नहीं, रोग। जितना उसको भोग में डुबाओगे, परिणाम केवल रोग। केवल शरीर के दो ही काम है, एक तप, शरीर को तपाना है, दूसरा सेवा में अर्पित कर देना है। इसके अतिरिक्त और कुछ किया तो देह के प्रति चिपकाव होगा, आसक्ति होगी, लगाव। इसी मुरली में बाबा ने कहा, समय का इंतजार नहीं करो। क्या करो? इंतजाम, संपूर्ण बनने का इंतजाम। इंतजाम अर्थात इंग्लिश शब्द, इंग्लिश शब्द प्रिपरेशन ना। डिजास्टर में क्या होता है? प्रिपेरेडनेस। डिजास्टर में प्रिपेरेडनेस होती है। डिजास्टर आने से पहले ही, भूकंप आने से पहले ही बहुत सारी तैयारियां की जाती है। उसी तरह यहां पर भी अचानक होगा, 1 घंटा पहले भी बाबा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 3 बार बोला है। इसलिए पूछते मत जाओ कब होगा, क्या होगा। यह हद की बात है। एवर रेडी रहो। सेकंड में जीवन मुक्ति सुनाते हो ना दूसरों को, तो एवर रेडी रहना, तैयार रहना। अभी कितना बजा? अभी 9 बज रहे, 9:30, 5 मिनट बाकी, और 9:30 खत्म। भूल जाओ सेंटर, घर, गृहस्थी, बच्चे, कल का रिजर्वेशन है ट्रेन का, कुछ नहीं, सब गया। अगर यहां आ जाए अव्यक्त बाप दादा और कहे मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, ना किसी को कॉल करना, अभी चलो। लकड़हारा इतना परेशान था, क्या जीवन है, इतना दुखी हूं, कुछ मिलता नहीं, खाने को नहीं, इतनी मेहनत करता हूं, हे प्रभु मुझे उठा ले। तो यमदूत वहां से जा रहे होते, वो आते उसके पास, तुमने हमें याद किया? ना ना, आपको कहा, ये भारी हो रहा है, बस ऊपर रख दो। सामान उसके लिए बुलाया था। सतत तैयार। समय से किसी ने पूछा तुम किसके हो? अतीत के हो या भविष्य के हो? उसने क्या कहा? मैं ना अतीत का हूं ना भविष्य का हूं, मैं उसका हूं जो मेरी कद्र करता है। समय को सफल करना है, शरीर को सफल करो, मन को सफल करो। किसके लिए? वाइब्रेशंस निरंतर फैलाओ। धन को सफल करो, धन से अत्याधिक आसक्ति। शास्त्रों में लिखा है धन से 15 प्रकार के विकार जागते हैं। यह आपके लिए होमवर्क है, ढूंढो वो कौन से। शास्त्रों में जो लिखे है वो चिंतन करके तो बहुत निकाले जा सकते हैं, परंतु शास्त्रों में लिखा है 15 प्रकार के विकार धन से मात्र जागते हैं। सफल करना है।
शरीर को, अपने पैसों को। बाबा ने कहा और एक बात बताई इसी मूल्य में, ये सब तो तुमने दिया, पर जो मिला वो प्राप्ति, वो भी तो देखो, प्राप्ति कितनी बड़ी है। एक तो ये पूछ रहे हो कि ये जो सफल किया इसका क्या होगा, और दूसरा ये नहीं देख रहे हो कि प्राप्ति कितनी ज्यादा है। ये तो सब दे दिया, वैसे भी क्या कर रहे थे इसका, कुछ भी तो नहीं था इसमें। ये शरीर का क्या कर रहे थे, भोग विलास में डुबो के रखा था। उसके अतिरिक्त क्या कर रहे थे, पैसे कमाने का साधन था, और क्या कर रहे थे, घर गृहस्थी के काम में लगे हुए थे, और क्या कर रहे थे, एक ही घर के लिए थे बस। अभी किसके लिए, वो जो विश्व के लिए आया है, वो किसी एक घर का नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। माई इंटरेस्ट आर नॉट इवन इंडियन बट इंटरनेशनल। विश्व के लिए आया हूं मैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक घर के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक सेंटर के लिए भी नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके लिए। इतना ऊंचा लक्ष्य अब प्राप्त हुआ, पहले कहां था, कुछ भी नहीं था। तो तन सफल, मन सफल, धन सफल, इन तीनों को सफल करो। पर ये इसके लिए नहीं कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा, वो तो वो उसका है, उसका वायदा है, वो बंधा हुआ है, वो देना है तो दे, नहीं तो मत दे तो भी चलेगा। क्योंकि इस तरह सफल करने में ही आनंद है। एक राज्य का ये नियम था कि कोई भी राजा वहां पर केवल 5 वर्ष राज्य करेगा बस, और 5 साल जैसे ही पूरे होंगे, राज्य के वहां से नदी है, नदी से उसको लेके जाया जाएगा। उधर जंगल है खतरनाक, जिसमें जानवर है, जानवरों के बीच में उसे नरभक्षी बाघ है, वहां डाल देंगे। पहला राजा है, भोग विलास में जीवन बीत गया, भूल ही गया इस नियम को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ऐसा भी एक विधान है इस राज्य का कि 5 साल के बाद मृत्यु है। 5 साल पूरे हो जाता है, भयभीत हो जाता है, परंतु क्या करे, अब उसको डाल देते हैं। दूसरा राजा आता है, वो तो पहले का सुनकर ही टेंशन में है। 5 साल पूरे स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ना इधर ना उधर, पूरा सोच सोच के ही 5 साल बीत गए। और जब उसकी बारी आई और उसको लेने गए, जाते जाते ही हार्ट अटैक हो गया उसको। तो वो सब सोच के, क्योंकि 5 साल से वही सोच रहा था, खतरनाक जानवर, अंधेरी रात, जंगल। तीसरा राजा आया, तीसरे राजा ने सोचा होना तो वही है, तो क्यों ना आधा आधा डिवाइड कर लूं, आधा टाइम पे भोग विलास, विलासिता का जीवन एंजॉय करेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसमें देखेंगे क्या होता है। और लास्ट का उसका जो समय था, बड़ा दुख और रोग वाला था, बहुत दुविधा पीड़ा वाला था। चौथा राजा आया, उसने 5 साल राज्य किया और बहुत अच्छे से राज्य किया, सोच समझ के राज्य किया। उसके भी 5 साल पूरे हुए, सबको खुश किया, वो भी नाव में बैठा और उसे भी ले जाया गया, पर वो बहुत खुश था। उस नाविक ने पूछा कि तुम नहीं डरते? उसने कहा कैसे डरूं, क्यों डरूं, 1 साल पहले ही मैंने प्लानिंग कर रखी थी। उधर का जो राजा, वो जो जंगल था, उसको पूरा काट के वहां पे अभी किंगडम बना दिया है, एक राज्य बना दिया है। अब जाके बस वहां राज्य करना है। इसे कहते हैं प्रिपेयर्डनेस, इसे कहते हैं इंतजाम, इसे कहते हैं प्लानिंग। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन द नोआ बिल्ड द आर्क। बाइबल जेनेसिस भविष्यवाणी होती है कि 40 दिन 40 रात, दिन रात बारिश होगी। हे नोआ एक पैगंबर है, क्राइस्ट से बहुत बहुत पहले, डेविड से बहुत बहुत पहले, एडम के बहुत बाद।
कि जाओ तुम एक ऐसी नाव बनाओ जिसमें इस सृष्टि का एक एक प्राणी डालो। ये विनाश की कहानियां सब जगह है। इधर भारत में शास्त्रों में मनु की कहानी है, उधर बाइबल में ये नोआ की कहानी है। एक बहुत बड़ा जहाज बनाता है, लोग बहुत हंसते हैं जो दूसरे हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई बारिश नहीं होगी। वो कहता है भविष्यवाणी हुई है, मैंने भगवान की आवाज़ सुनी है, 40 दिन 40 रात तक बारिश होने वाली है। और भगवान ने मुझे कहा है कि एक एक जाति, एक एक पशु, एक एक पक्षी, सबको इसमें डालो। और जैसे ही वो टाइम पूरा होता है भयंकर बारिश होती है, और जिन्होंने उसकी निंदा की थी वो सब डूब जाते। और ये विनाश भी क्यों होता है? क्योंकि उसमें लिखा है, भगवान कहता है कि ये संसार करप्ट हो चुका है, विकारी बन चुका है, मैं इस सब को नाश करूंगा और फिर नई सृष्टि की स्थापना होगी। ये सारा वर्णन है। 40 दिन 40 रात तक नोआ अपने परिवार वालों को सबको ले लेता है, बारिश होती है, और 150 दिन और 150 दिन और सारा सेटल होने को जब तक लैंड करती है 7 मास हो जाते। तो ये कहानी आती है। इसलिए ये वाक्य बहुत फेमस है, हमारी मेडिकल की किताबों में भी लिखा रहता है, इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन द नोआ बिल्ड द आर्क। जब उसने जहाज बनाया तब बारिश नहीं हो रही थी। पहले क्या किया? तैयारी। तो डरो नहीं, बाबा ने कहा इंतजाम करो, एवर रेडी रहो। अचानक होगा, 1 घंटे पहले भी अनाउंस नहीं करूंगा। विनाश कैसे होगा? द डिस्ट्रक्शन विल कम लाइक अ थीफ। बाइबल में वर्णन है महाविनाश कैसा होगा? चुपके से, एक चोर की नाई आएगा। वो अनाउंसमेंट करके, निमंत्रण देके, पत्रिका, अचानक। और भगवान खुद कह रहा है, जिसे पता है 1 घंटा पहले अनाउंस नहीं करूंगा। इसलिए तुमको क्या करना है? एवर रेडी। तुमको क्या करना है? सेकंड में जीवन मुक्त। तुमको क्या करना है? इंतजाम, प्रिपेयर्डनेस, तैयारियां। अगर इस समय शरीर छूट जाए, अभी यहां बैठे बैठे ही, तो कैसी स्थिति है? नष्टो मोहा, ये है हमारा लास्ट, वो वाला है। तो ये यहां पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। बाबा को एक बात देखकर हंसी आती है। कौन सी? कौन सा खेल करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? खेल करते हैं, खिलौने के साथ खेलते हैं। कौन से खिलौने? छोटी छोटी बातें, ये खिलौने हैं। कौन सी बातें? संस्कारों की बातें। कौन सी बातें? चलन की बातें। कौन सी बातें? क्योंकि सब कुछ अभी तमोप्रधान हो रहा है, पुराने शरीर है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे, बाहर निकाल रहे पुराने संस्कार। तो ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी बातें, एक ही दिन में 100 बातें होती है। क्या करो? सोचो नहीं, विस्तार नहीं करो, प्रभाव में नहीं आए, समय नहीं गवाओ, मूंझो नहीं। ये सब क्या है? साइड सीन्स। एक ही दिन में इतनी बातें होती है, सबको अगर बुद्धि में रखा जाए और सबका वर्णन किया जाए। बातें आ रही है, बातें जा रही है, बातें आ रही है, बातें जा रही है, पकड़ के नहीं रखना है। होल्डिंग नेचर। कल ये हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा, बाबा ने कह दिया। पुराने संस्कार सबके बाहर निकल रहे हैं, कमजोरियां बाहर निकल रही है, आत्माएं परवश है, वशीभूत है। उस समय अज्ञानी है, उस समय महावीर महारथी नहीं है। और बाबा ने एक पुराने स्लोगन की याद दिलाई है। कौन सा? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। क्या करो? संभालो। क्या करो? फैलाओ नहीं। क्या करो? विस्तार नहीं करो, वर्णन नहीं करो। बातें आई, बातें गई। अगर फोन पर किसी को सुनाया आधा घंटा, तो आपने रिवाइज किया है उसको। और जो बातें रिवीजन होती है, वो बोलती है क्या? रिवीजन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। माइंड में एक नया ट्रैक क्रिएट किया है उस बात का। बातें आई, बातें चली गई। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, कोई ना कुछ तो कहेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कुछ ना कहे। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ऐसे हमेशा ही नहीं होगा।
यहां सब होगा। बाबा ने कहा जो शक्तियां है उसके पेपर होंगे यहां पर। निर्णय शक्ति का पेपर होगा, सहन शक्ति का पेपर होगा, समेटने की शक्ति का पेपर होगा, समाने की शक्ति का पेपर होगा। पेपर तो होना चाहिए ना। और ये ना ही समझना जो बीए में आया था वो एमए में आएगा। किसी एक मुरली में और भी कहा है बाबा ने कि बीए का पेपर एमए में भी आ सकता है। इसमें कहा है ये मत समझना जो 10 साल पहले परिस्थितियां आई थी वैसी आएगी। नई परिस्थितियां आएगी, नए पेपर आएंगे जो सोचा नहीं था, न मन न चित्त, वो होगा। अभी तक तो तुमने पेपर देखे ही कहाँ है? अभी तक तुम्हारे तो दुख कुछ है ही नहीं। दुख तो अभी आने वाले हैं। आज दिन भर जो दुख थे वो तो कुछ नहीं, कल ज्यादा दुख आएंगे। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बड़े बड़े दुख। इसलिए पेपर्स तो होंगे। इन पेपर में पास, 3 पास। किसके पास रहना है? उसके पास रहो। तो ये जो पेपर आएंगे उसमें पास विद ऑनर होंगे। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको पास करेंगे। जो नजारा काम का नहीं है उसको पास कर दो। जो नजारा काम का नहीं है उसे पास कर दो। जो छोटी बात है उसे पास कर दो। छोटी को बड़ा और बड़ा को छोटा करना किस पर निर्भर है? तुम्हारी डैश पर। किस पे? मुरली पड़ी है ना? आज सुबह तो सुनी तो थी, वहां पर ऐसी बातें थी थोड़ी थोड़ी। नींद आ रही थी सुनते सुनते, पर ऐसा ही कुछ था। थोड़ा थोड़ा तो सुन रहे थे, डायरी में लिखा भी है। और बीच में नींद आई तो कहाँ गोल 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 हो गया, पता ही नहीं चला। जिलेबी। फिर बीच बीच में जागृति आई। ऐसा था, अच्छा था वो। ये मुरली तब चली थी जब मधुबन में चोरी वगैरह कुछ हुई थी, माउंट में डाकू विकू, वो बातें बताई बाबा ने। तो ये छोटी छोटी बातें है, इसको बड़ा नहीं मान कर दो। छोटी बात को, बड़ी बात को क्या करो? छोटा। और छोटी बात को खत्म। और हम क्या करते हैं? जो है नहीं उसको छोटा करते हैं, और जो छोटा है उसको बड़ा करते हैं। नोरी में, नोरी से नाग, नोरी को नाग, रस्सी को सांप, राई को पहाड़। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें होती रहती है, जाती रहती है। छोटे छोटे अफेयर्स, छोटी छोटी आर्गुमेंट, छोटी छोटी डिबेट्स। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ये होते रहेगा। इस ड्रामा का नाम क्या है? वैरायटी ड्रामा। तो वैरायटी होनी चाहिए कि नहीं? जो ड्रामा है, मूवी का नाम है मर्डर, और मूवी देखने गए, सब कुछ ठीक ही चल रहा है लास्ट तक। लास्ट में द एंड भी आया, पर वो कुछ दिखाई नहीं। सब हंसी से सब कुछ सब ठीक है। तो ऐसी मूवी तो फ्लॉप होनी चाहिए, फ्लॉप ही होगी। इस मूवी का नाम है वैरायटी ड्रामा। तो हर आत्मा अलग अलग, वन वन की काठी। हर आत्मा के संस्कार अलग, हर आत्मा की सोच, विचार, अवगुण, गुण, विशेषता, भाग्य, प्रारब्ध, अतीत, भविष्य, सब अलग अलग है। इसलिए एंजॉय इट। इसलिए बाबा ने क्या कहा? मनोरंजन। क्या करो? मनोरंजन। मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसा क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ऐसा ही करना चाहिए। निंदा होनी चाहिए। बहुत उड़ रहे ऊपर ऊपर, पंख लगे हैं। लास्ट संडे भी कहा ना, निंदा होगी, अपमान होगा, गाली देंगे, चोट देंगे, दुख देंगे, सब होगा। इंसल्ट करेंगे, अपमान होगा, सब होगा। तुमको क्या करना है? मरना, झुकना, मोड़ना, सहना, ये सब करना है। यही इस ड्रामा की ब्यूटी है।
तो बातें आती है, उनको क्या समझेंगे? पहला छोटी बातें, दूसरा साइट सीइंग, तीसरा मनोरंजन, खेल। ये खेल है, मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, एंजॉय करना है इसको। तो ये एक बात कही है। फिर उसके बाद में आगे, और वो बीच में मेडल का आ गया, गोल्डन मेडल, गोल्डन बैच। और बाबा ने फिर एक काम दिया है, सहज साधन बताया है। कौन सा साधन है वो? पुरुषार्थ का सहज साधन बताया है। कौन सा? पास का तो हो गया, पास रहो, पास पास पास, 3 पास। पुरुषार्थ का एक सहज साधन। मुरली इतनी सिंपल भी नहीं है कि तुरंत सहज साधन और तुरंत उत्तर आ गया। घुमा घुमा के, घुमा घुमा के वो ढूंढते ही रहो कहाँ है। हाँ, फरिश्ता। ब्रह्मा को फॉलो करो, फरिश्ता बनो। ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु, अशरीर स्थिति अकाउंट्स कर रहे हो तो वो अवस्था नहीं रहेगी, परंतु ये तो रह सकती हो, क्योंकि प्यार तुम्हारा सबसे, सबका किससे है? ब्रह्मा से है। अनुभव के नेत्र से देखा है, वैसे नहीं देखा है विदेशियों से मुलाकात, पर देखा तो है। सुनाते हो अनुभव, सुनाओगे तो इंडिया वाले कम सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे अगर गोपिकाएं सुनाएगी तो। ऐसे ऐसे अनुभव है आत्माओं के। परमात्मा प्रेम के अनुभव, प्रभु प्रेम के अनुभव, परमात्मा विरह के अनुभव। और जब इस प्रेम में बाधा पड़ती है तो ये प्रेम और बढ़ जाता है। इस प्रेम को रोका जाता है तो प्रेम की तीव्रता विरह में परिवर्तित हो जाती है, आग हो जाती है, आग। कब मिलूं, कब जाऊं मधुबन, ऐसी आग। तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए साकार मुरली? जैसे जैसे गलियों में कौन, जैसे कोई पत्नी है और उसका पति आया हो तो गलियों में बावरे बावरे की तरह घूमती है, भटक भाग के जाती है, वैसी। ऐसा प्रभु प्रेम। दुनिया के सारे प्रेम देख लिए, सब खोखले। क्या है? कुछ भी नहीं। आश्चर्य की बात है, व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसके कमरे की सफाई होती है, उसके पुराने सारे वस्त्र सब सब फेंक देते, पर हाथों में जो अंगूठी है, उंगलियों में और गले में जो चेन है उसको तो निकाल लेते हैं, बाकी तो बिल्कुल दूर। इससे समझ सकते हो रिश्ता किससे था। रिश्ता किससे था? तो दुनिया का प्रेम प्रेम देख लिया, व्यक्तियों का प्रेम देख लिया, सब समझ लिया। एक ही सच्चा प्यार है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं। कोई कितना भी कहे फिर भी। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात डैश से प्यार। उत्तर बताओ बिना देखे। ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता स्वरूप से प्यार। वो इस समय क्या है? फरिश्ता। तो वैसे फरिश्ता बाबा ने कहा इसका ही अभ्यास करो, ये ही अभ्यास ज्यादा करो। और उदाहरण दिया है रोबोट का। रूहानी स्पिरिचुअल रोबोट बन जाओ, रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। नए शब्द है। जैसे वो साइंस वाले लाइट के आधार से रोबोट को बनाते हैं, रोबोट सारे काम करता है, वैसे साइलेंस के आधार से, साइलेंस की लाइट के आधार से रूहानी रोबोट जो सारे काम करे। ऐसे तुम बन जाओ स्पिरिचुअल रोबोट्स,
रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। लाइट, और फरिश्ते की निशानी क्या है? लाइटनेस। अगर उसे कर्म भारी कर रहे हैं, सेवा ही भारी कर रही है, बोझ, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चिंताएं सताई जा रही है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अर्थात तुम ये भूले हो कि काम किसका है, अर्थात अर्पित नहीं किया है। अगर सेवा ही स्ट्रेस का कारण है तो समर्पण में कमी है। तो फरिश्ता अर्थात हल्का, हल्का अर्थात बोझ नहीं, बोझ नहीं अर्थात कर्मों का बोझ नहीं, कर्म के जो परिणाम है अच्छे व बुरे, उससे भी डिटैच्ड, उससे भी अनासक्त। ये काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, हल्का रहने की। बातें आ रही है, बातें जा रही है, पकड़ के नहीं रखना है, इसको कहते हैं होल्डिंग नेचर। एक रस्सी लो और उसको जोर से पकड़ो, क्या होता है यहां? लाल लाल निशान, खून भी आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा जोर से पकड़ो क्या कर दो? छोड़ो। वस्तु को पकड़ के रखा है, व्यक्ति को पकड़ के रखा है, कोई घटना को पकड़ के रखा है, किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, उस दुर्व्यवहार को पकड़ के रखा है, किसी ने हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, पार्शियलिटी, कुछ तो किया था। पर योगी वो है जो ये जानता है मेरे दुखों का कारण केवल मैं हूं। ये जो कुछ हुआ है, जितने भी संत, योगी, महात्मा, सबके जीवन को स्टडी करो, लोगों ने एक एक को पकड़ पकड़ के बहुत सताया है, फिर भी वो चुप थे, अनासक्त थे, अनडिस्टर्ब थे, विदाउट एनी रिएक्शन थे। किसी को भी ले लो, किसी को भी, और महान आत्माओं की इस देश में तो कमी नहीं है। हर 100 किलोमीटर में जाओ तो वहां पर कोई एक संत है, कोई एक योगी है, किसी का मंदिर है, कोई अवतार है, कोई महापुरुष है, कोई अवधूत है, कोई तीर्थंकर है, कोई बुद्ध है, कोई ईश्वर पुत्र है, कोई सन्यासी, तपस्वी, योगी, कोई तो है, कोई अवतार, ये उसका अवतार, ये उसका अवतार। और उन एक एक किसी के भी जीवन को लो और स्टडी करो, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। उन सब के जीवन में एक बात देखी गई है, वो सभी स्टेबल थे परिस्थितियों में, अनडिस्टर्ब्ड। चीजें होगी, व्यक्ति आज है कल नहीं रहेंगे, आज है कल धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे। इस कलयुग में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सब देवता बन के हमारे साथ व्यवहार करे? क्या ये एक्सपेक्टेशन है हमारी? ये कलयुग है, इसको भूलना नहीं है। यहां ऐसे ही है, लोग सब अपने विकारों के अधीन है, संस्कारों के अधीन है, क्या कर सकते हैं। हमें तो रहम दिल बनकर, आगे मुरली में क्या कहा बाबा ने, शक्तियों का वायुमंडल बनाओ, ये वाला वातावरण नहीं बनाओ। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, क्या कहो हमेशा? कौन सी बड़ी बात है? क्या कहेंगे? क्या बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? नथिंग न्यू। एक व्यक्ति की आदत थी, वो हमेशा यही कहते रहता था, इससे भी बुरा हो सकता था। उसकी क्या आदत थी? इससे भी बुरा हो सकता है। एक बार उसका दोस्त उसको कहता है, मैंने एक स्वप्न देखा और इतना खतरनाक स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा मैं मर गया और मुझे नरक में तला जा रहा है, बिल्कुल गरम गरम तेल में। इसकी आदत थी, इससे भी बुरा हो सकता है। वो कहता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये हो सकता है कि तुम सच में मर जाओ। तो ये जो हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, यही सोचना है, कोई बड़ी बात नहीं। या फिर अगर समान का ले लो तो हर बात से बड़ा मैं हूं, हर बात से बड़ा मैं हूं। बातें बड़ी है या तुम बड़े हो? बातें छोटी, मैं बड़ा।
इसलिए बातें आई चली गई, आई चली गई। तुमने पकड़ के रखा है इसलिए दुखी हो, छोड़ दो, रिलैक्स्ड। अब मधुबन में आए हैं सभी, तो यहां छोड़ के चले जाओ। मधुबन वालों से भी बात की है मुरली में, 5 शब्द भूलना मत, यहां डाल दो। अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो भारीपन है, जो किसी आत्मा के प्रति एक भाव है जो दूषित है, उसको यहां छोड़ दो और सबको माफ कर दो एक बार। बाबा ने कहा तुम दाता हो। वरदान में कहा ना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, स्नेह, सहयोग, जस्ट गिव। फिर आगे मुरली में अमृत वेला बाप से एक वरदान लो। कौन सा? बाबा से वरदान। ये मुरली 2000 की है। रोज एक वरदान लो। कौन सा? बाप समान। बाप समान उसमें जोड़ दो, कर्मयोगी फरिश्ता भव, तो वो कंप्लीट वरदान बन जाएगा। तो ये वरदान रोज अमृत वेला लेना है कि बाबा ने सिर पर हाथ रखा और क्या कहा? बाप समान, कर्मयोगी फरिश्ता भव, फिर कामकाज में आओ। इसमें सारा आ गया। एक तो बाप समान भी आ गया, कर्मयोगी आ गया, फरिश्ता भी आ गया। कर्म करते हुए लाइटनेस। ये रोज बाप से वरदान लो और कामकाज में आओ। और कौन सी पॉइंट मिस हो गई है? और भी है 2-3। नए वर्ष का लक्ष्य। हाँ, कौन सा लक्ष्य रखना है? संस्कार परिवर्तन। किसका? अपना भी और दूसरों का भी। दूसरों को भी सहयोग देना है। जो कमजोर है उनको गिराना नहीं है। और संस्कार परिवर्तन बहुत मुश्किल काम है, परंतु अपने संस्कारों को समझना है पहले कि मेरा ये संस्कार है। दुखी होना, उदास होना, नाराज होना, रूठना, रोना, ये है। या सेंसिटिव नेचर, या दूसरों को हर्ट करना, ये संस्कार बन गया बार बार करने की वजह से। या फिर बहुत ज्यादा बोलना, बाह्य मुक्ता में रहना, ये भी संस्कार है। अपने संस्कारों का खुद अध्ययन करना है, स्टडी करना है। संस्कार की जगह यूज करो वर्ड हैबिट्स, आदतें। कौन सी आदतें हैं, और उस पर काम करना है। तो इस मुरली में क्या क्या बातें थी, समराइज करेंगे। पहला, भाग्य। तो सोचो, भाग्य का सितारा वास्तव में यहां है और उससे किरणें फैल रही है। योग टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर देना है। सितारा यहां है, वहां से किरणें फैल रही है। चमक कौन सी? जैसे हमने बाप को जाना और पहचाना और उसके बने, वैसे संसार की आत्माओं का भी भाग्य का सितारा चमके। दूसरा, सफलता का सितारा। सब कुछ सफल करना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, सोच सोच के नहीं, हिसाब से नहीं, देखा देखी नहीं, मजबूरी से नहीं, बस दिल से दे देना है, अर्पित कर देना है। उसके बाद में पास करना है, बातों को पास करना है। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसका वर्णन नहीं करो। वर्णन करके वातावरण बनता है। उसको डिस्क्राइब करो। फोन पर आधा घंटा अगर सुनाओ मेरे साथ ये हुआ, फिर दूसरों को, फिर दूसरों को, फिर वो क्या हो जाता है? एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। सो डोंट डू दैट। देन उसके बाद में इंतजाम करना है, तैयारियां करनी है, एवर रेडी रहना है। मास्टर रचता हो तुम, समय का इंतजार नहीं करना है। उसके बाद में अगला, रोबोट अर्थात फरिश्ता, अर्थात कर्मयोगी। कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्तव्य सर्वोपरि है। ये नहीं कहना मैं ये सब छोड़ के अभी खाली योग में बैठता हूं ना, कर्तव्य। तो कर्तव्य, रूहानी रोबोट, इंतजाम। उसके बाद में दाता, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, स्नेही। हाँ, रस्सी और सांप का उदाहरण। ब्रह्मा, ब्रह्मा समान फरिश्ता। और नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी है कि शिव कुमारी है? ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा से प्यार है। तो ऐसी ये ढेर सारी पॉइंट्स की भरी मुरली थी। ऐसे
मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, शुभ चिंतक आत्माओं को, दाता आत्माओं को, ऐसे साक्षात्कार कराने वाली आत्माओं को, ऐसे वो चाबी वाली पॉइंट भी थी कि चाबी तो दे देंगे, परंतु यदि बाबा प्रकट हो गए तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता किसके द्वारा होगी? बाप और बच्चों के द्वारा होगी। ऐसे ऐसे देवता, सफलता के सितारे, भाग्य के सितारे आत्माओं को ऐसे, पास वाली आत्माओं को ऐसे, बाप समान आत्माओं को, फॉलो ब्रह्मा बाबा करने वाली आत्माओं को, रूहानी रोबोट बनने वाली आत्माओं को, रूहानी कर्मयोगी फरिश्ता कर्मयोगी आत्माओं को ऐसे, मास्टर रचता आत्माओं को ऐसे, तन मन धन सब कुछ सफल करने वाली आत्माओं को ऐसे, शक्तियों का वायुमंडल फैलाने वाली आत्माओं को ऐसे, अमृत वेला बाप दादा से बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर कामकाज में आने वाली आत्माओं को ऐसे। मन का पोल्यूशन किससे ज्यादा है? मन का पोल्यूशन दूर करने वाली आत्माओं को, तुमको ये सबसे बड़ा काम करना है। साधारण माताओं को, भोली भाली माताओं को, गरीब माताओं को, विचारवान आत्माओं को, समझदार आत्माओं को ऐसे, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति के पेपर में पास होने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे एमए के पेपर में पास होने वाली और बीए के पेपर में भी पास होने वाली आत्माओं को, एवर रेडी आत्माओं को, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाली आत्माओं को ऐसे, संस्कार परिवर्तन करने वाली आत्माओं को। ये इस साल का लक्ष्य है, बाबा ने कहा। तो गोल्ड मेडल और गोल्डन बैच लेने वाली आत्माओं को, जरूर कोई सरेंडर हुआ है, किसी ने कोई विशेष सेवा में विशेषता दिखाई है, आगे गया, उसको ये दिया गया है ऐसे। मधुबन निवासियों को, डबल विदेशियों को ऐसे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, एशिया, लंदन वाली आत्माओं को, बाप दादा गोप को, गोपियों को, मधुबन निवासियों को, हाँ, अपने अनुभव से किसको रुलाने वाली आत्माओं को? तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम जो कि रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।